आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मखदूम आज़म जो कस्बा है और ये एरिया है ये क्या चीज़, और मखदूम आज़म ख़ुद कौन थे। सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है और ये वो रवायती तर्ज़ तमीर है उज़्बेकिस्तान का कि जो सदियों से यही चलता रहा है। देखिए कि ये कितने बड़ा सतून है, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि कितने बड़े दरख्त को उन्होंने काटा होगा। तो मखदूम आज़म भी वहाँ ताशकंद में पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए और जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद वो नक्शबंदी सिलसिला के साथ जुड़ गए। बड़ा है, 700 साल पुराना ये दरख्त है। तो आज यहाँ मदफून है, ये आप देख सकते हैं 1461-1542। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल अबलगन। मैं समरकंद से 15 किलोमीटर के फासले पर एक गाँव मखदूम आज़म में खड़ा हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मखदूम आज़म जो कस्बा है और ये एरिया है ये है क्या चीज़, और मखदूम आज़म ख़ुद कौन थे। ये इस वक्त एक ज़ियारत है जिसे उज़्बेक लोग तो ज़ियारत कहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर जैसे हम दरबार कहते हैं, मज़ार कहते हैं, आस्ताना कहते हैं, तो यहाँ पर इसको ज़ियारत कहा जाता है कि जहाँ कोई नेक आदमी अल्लाह के वली जहाँ पर मदफून है तो उस जगह को ज़ियारत कहा जाएगा। जैसे इमाम बुखारी रहमुल्लाह अलैह भी यहाँ से 10 किलोमीटर के फ़ासले पर उनकी कब्र है, तो उनको भी कहते हैं इमाम बुखारी की ज़ियारत है। बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी बुखारा के अंदर उनका मज़ार है, तो उसको भी बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी की ज़ियारत कहा जाता है। तो ये मखदूम आज़म की ज़ियारत या उनका मज़ार है या दरबार आप उसे कह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमाम साहब जो इमाम मखदूम आज़म हैं वो है कौन और वो यहाँ पर कब आए, यहाँ पे उन्होंने क्या काम किए। आज की सारी वीडियो में मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ये जिस जगह हम खड़े हैं कम्प्लेक्स, मैं इसकी आपको डिटेल दे दूँ। इसकी डिटेल्स ये मेरे सामने आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है और ये वो रवायती तर्ज़ तमीर है उज़्बेकिस्तान का कि जो सदियों से यही चलता रहा है। मशरिक़ वस्ता के जो रवायती हवेलियाँ, महल जो बनाए जाते थे, एक तो छत बहुत ऊंचा रखा जाता था। अब ये देखिए कि ये मस्जिद है, ये मस्जिद बेसिकली इमाम मखदूम आज़म ने ही बनाई थी। ये लकड़ी की बनी हुई है और आप इसको देखिए कि ये कितने बड़ा सतून है। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि कितने बड़े दरख्त को उन्होंने काटा होगा। उस दरख्त की अपनी लंबाई कितनी होगी कि ये उन्होंने छत डालने के लिए ये जो सतून के तौर पर दरख्तों को काटा, तो वो कितने हैवी और बड़े दरख्त होंगे। तो ये एक रवायती तर्ज़ तमीर है जो उज़्बेकों का है। उज़्बेक वैसे आपको पता है बहादुर कौम है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जगह क्या है जहाँ हम खड़े हैं। मैंने आपको बताया है कि मखदूम आज़म का मकबरा है, उनकी ज़ियारत है। मखदूम आज़म 1461 में यहाँ उज़्बेकिस्तान के शहर फ़रगाना में पैदा हुए। फ़रगाना बेसिकली वैली है, दो पहाड़ों के दरमियान वादी है एक, और इसी फ़रगाना वैली से ज़हीरुद्दीन बाबर यहाँ से उठे और उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान पर वो फिर उन्होंने हुकूमत अपनी कायम की। तो उसी वादी फ़रगाना से मखदूम आज़म वहाँ पर 1461 में पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, फिर वो ताशकंद में बड़ा मशहूर मदरसा कायम थे, वहाँ पर लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे। तो मखदूम आज़म भी वहाँ ताशकंद में पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए और जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद वो नक्शबंदी सिलसिला के साथ जुड़ गए और सूफ़ी इज़्म की तरफ माइल हो गए और उनका जो बाकी जितना भी काम रहा वो सिलसिला नक्शबंदी के साथ वो जुड़े रहे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी के जो मज़ार है वो बुखारा के अंदर है। बुखारा भी उज़्बेकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहीं से सिलसिला नक्शबंदी की इब्तदा हुई थी। आपको जितने भी हमें सिलसिला नक्शबंदी से जुड़े हुए लोग इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में नज़र आते हैं, वो सारे बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी जो यहाँ बुखारा में मदफून है उज़्बेकिस्तान के अंदर, वो उस सिलसिले से जुड़े हुए हैं और उसके बानी वो हैं। तो मखदूम आज़म भी जो हैं वो सिलसिला नक्शबंदी के साथ जुड़े और उन्होंने उसी तसव्वुफ़ की तालीम को आम किया और लेक्चर्स दिए और पढ़ाया मदरसों में जा करके, और उन्होंने लोगों को ये बताया कि तसव्वुफ़ जो है वो रूहानियत की तरफ माइल करता है और लोगों को सोशल एथिक्स, समाजी अखलाकियात और लोगों से बर्ताव कैसे करना है, इबादात के हवाले से लोगों को बताया।
اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مخدوم اعظم نے اپنی زندگی کے آخری جو چند سال گزارے 12 سے 13 سال وہ اس جگہ پر گزارے جہاں میں کھڑا ہوں. یہ انہی کا مدرسہ ہے. یہ اس وقت ایک باغ تھا تو یہاں آ کر انہوں نے اس کو اپنا جائے مقام بنایا اور یہ جو مسجد میں نے آپ کو دکھائی ہے اس مسجد کو تعمیر کیا اور یہاں بیٹھ کر ان کے دروس کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو درس وہ یہاں پر لوگوں کو دیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ بہت دور دور سے لوگ ان کے درس سننے کے لیے یہاں آتے تھے اور اس وقت کے جو گورنر تھے یا حکومتی زعماء تھے وہ بھی ان سے مشاورت کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے. اور یہ کتنا پرانا ایک مطلب باغ ہے اس کا اندازہ آپ کو اس درخت سے ہو جائے گا. یہ درخت دیکھیے آپ, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ چنار واز پلانٹڈ ان 1528. 1528 میں یہ درخت لگایا گیا تھا, 1528, اور آج 2023 ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں 800 سال پرانا یہ درخت ہے. یہ اندر سے اگرچہ خالی ہو چکا ہے درخت, یہ دیکھیے آپ, لیکن اس کے تنے اتنے مضبوط ہیں, اندر سے خالی ہو گیا, سائڈ میں جڑیں دیکھیں اور اس کو اوپر بلندی دیکھیں اس کی کہ کس درجے کی اس کی بلندی ہے, ہرا بھرا ہے. 700 سال پرانا یہ درخت ہے. اور اب یہ وہی باغ جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مخدوم اعظم یہاں بیٹھ کر اپنا درس دیتے تھے, لوگوں کو پڑھاتے تھے, لوگ دور دور سے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو انہوں نے 1542 میں مخدوم اعظم صاحب کا انتقال ہوا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر چونکہ وہ یہاں بیٹھ کر ہی پڑھاتے تھے تو اس کے ساتھ ملحقہ جگہ پہ اسی باغ کا ایک حصہ ہے, تو پھر 1542 میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو پھر یہاں پر تدفین کر دی گئی, لہٰذا وہ آج یہاں مدفون ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1461 1542 جو میں نے بار بار آپ سے کہا. تو یہ ہم انٹر ہوئے ہیں, یہاں 40 کے قریب قبریں ہیں جو ان کے بعد لوگ فوت ہوئے, جو ان کے چاہنے والے تھے, جو ان کے قریبی تھے, تو ان لوگوں کو بھی قبریں اسی جگہ پر بنائی گئیں. لیکن سب سے پہلی قبر جو ہے وہ بہت اپنے امام مخدوم اعظم ہی کی بنائی گئی یہاں پر. تو یہ آپ دیکھیں لوگ یہاں پر آتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, یہاں آ کر دعائیں مانگتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیے, اور یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دعا مانگ رہے ہیں اس وقت, اور یہ ان کی قبر ہے اوپر. تو آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویلاگ جو مخدوم اعظم کی معلوماتی ویڈیو تھی, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ.